दोस्तों, महाभारत के प्रसिद्ध किरदार का एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है कि रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। इस वाक्य का वर्तमान में आशय है कि वास्तविक युद्ध से पहले कूटनीतिक तैयारी बहुत जरूरी होती है। पल पल बदलती इस दुनिया में हर पल नए खतरों का जन्म हो रहा है। इन खतरों से देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी कुछ विशेष संस्थाओं, तीनों सेनाओं और अधिकारियों को दी गई है। मोदी सरकार के तीसरे टर्म में एक बार फिर से एनएसए का कार्यभार अजीत डोभाल को सौंपा गया है। वह इस पद पर सबसे ज्यादा समय तक कार्य करने वाले एनएसए बन गए हैं। तो आइए आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कि एनएसए के गठन की पृष्ठभूमि क्या है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों में एनएसए की निर्णायक भूमिका क्यों है। इसके अलावा भारत के जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की कहानी भी एक अलग अंदाज में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ, वैसे ही इस नए स्वतंत्र देश के सामने अनेक सुरक्षा संबंधी खतरे थे। इसलिए भारतीय सेनाओं का साथ देने के लिए समय के साथ खुफिया एजेंसियों का भी गठन किया गया। इसमें आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सीआईबी यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन बोर्ड प्रमुख हैं। इन संस्थाओं ने देश की सुरक्षा में बेहतरीन योगदान दिया है, लेकिन इन संस्थाओं पर कई बार असफलता के प्रश्न चिन्ह लगे, जैसे वर्ष 1962 का चीन युद्ध हो या 1971 का पाकिस्तान युद्ध। इसके अलावा जब परमाणु हथियारों का दौर शुरू हुआ तो सुरक्षा के मायने ही बदल गए। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए कारगिल युद्ध के तुरंत बाद ही वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एनएसए का गठन किया। भारत सरकार ने एनएसए को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया है और वह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। साथ ही वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारत के प्रधानमंत्री के प्राथमिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। भारत की खुफिया एजेंसियां रॉ और आईबी प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करने की बजाय एनएसए को रिपोर्ट करती हैं। इन्हीं शक्तियों के कारण एनएसए को सबसे प्रमुख और शक्तिशाली माना जाता है। अब आपके लिए यह जानना रोचक होगा कि हमारे वर्तमान एनएसए अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड, 21वीं सदी का चाणक्य, सुपर कॉप आदि नामों से क्यों जाना जाता है। इनका जन्म 1945 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक गांव में हुआ था। इनके पिता मेजर जी.एन. डोभाल भारतीय सेना में अधिकारी थे। ये 1968 में आईपीएस अधिकारी बनकर मिजोरम और पंजाब में उग्रवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। इनके बारे में सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि इन्होंने पाकिस्तान में एक अंडरकवर एजेंट बनकर आतंकवादी समूहों के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए 7 साल बिताए और अनेक इनपुट भारत के लिए भेजे। इन्होंने 1984 में खालिस्तानी उग्रवाद को दबाने वाले ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए खुफिया जानकारी जुटाई थी। यह भारत के सबसे कम उम्र के पुलिस अधिकारी थे जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था, जो सैन्य कर्मियों के लिए एक वीरता पुरस्कार है। अजीत डोभाल के कार्यों का लोहा तब माना गया जब 24 दिसंबर 1999 को कांधार में भारतीय विमान को हाईजैक कर लिया गया। पूरी घटना की बात की जाए तो इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 ने अपनी नियत समय पर उड़ान भरी, लेकिन इस यात्रा का रुख अचानक बदल गया जब अपहरणकर्ताओं ने इस विमान को हाईजैक कर लिया। विमान को कांधार अफगानिस्तान ले जाया गया। 155 यात्रियों की जान खतरे में थी। भारत सरकार से बंधकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए आतंकवादियों ने मसूद अजहर को रिहा करने की शर्त रखी, जिसके बाद अजीत डोभाल ने कई स्तर पर वार्ता शुरू की।
तत्पश्चात मंत्री जसवंत सिंह मसूद अजहर को कांधार ले गए। अजीत डोभाल पहले से ही कांधार में वार्ता कर रहे थे और हाईजैक विमान को सुरक्षित वापस लाया गया। मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा कर दिया गया। अजीत डोभाल, जो इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे, तनाव के बावजूद यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने में सफल रहे। अब आते हैं इनकी सबसे चर्चित घटना, जिसकी चर्चा आपने कई बार सुनी होगी। वो कहानी है दाऊद, दुबई और 19 साल पुरानी अधूरी कहानी। बात 2005 की, जब अजीत डोभाल IB से रिटायर हो चुके थे। तब खबर आई कि दाऊद इब्राहिम की बेटी का निकाह पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे से होने वाला है। यह शादी दुबई में हो रही थी। इस खबर के बाद रिटायर हो चुके अजीत डोभाल ने देश के दुश्मन दाऊद को खत्म करने का प्लान बनाया। भारतीय एजेंसियों ने दाऊद के खिलाफ छोटा राजन की मदद लेने का फैसला किया। यह प्लान अजीत डोभाल ने ही बनाया था। इसके तहत राजन के शूटर्स विकी मल्होत्रा और फरीद तनाशा को दुबई भेजा गया। डोभाल सबको मुंबई में ब्रीफ कर रहे थे। अचानक पुलिस ने होटल में धावा बोला। डोभाल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पुलिस को समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस तनाशा और मल्होत्रा को गिरफ्तार कर ले गई। पूर्व IPS ने कहा कि उन्हें डोभाल के प्लान की जानकारी नहीं थी। इस वाकये ने दो एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी को उजागर किया और डोभाल को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और दाऊद डोभाल के पंजे से बाहर निकल गया। ये थी इनके जीवन की कुछ साहस भरी कहानियां। इसी तरह की रोचक और परीक्षा के लिए उपयोगी जानकारी से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई दिलचस्प जानकारी के साथ। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।